अपने आप को तैयार करांगे हौली कम्युनियन के लिए प्रभु यीशु नाम दे विच ऑनलाइन भी असीं अपने आप को भी सारे जने हालेलुया शीखा रा बरा बरा बरा। यीशु ने कहा जब जमा होंगे मेरी याद में जे किया करो मुझ में जिंदगी है तेरे लिए मेरी याद में जे किया करो। यीशु ने कहा जब जमा होंगे मेरी याद में जे किया करो। तेरी कमियां कमियां मिटा दूंगा। हर एक बोझ को हटा दूंगा। शिकारा बरा बरा बरा। उस परमेश्वर को याद करना है हमने। हमारी सबकी यही कोशिश है कि हम खुदा के साथ जुड़ सके। हम चर्च में इसलिए आए हैं, क्या हम ऑनलाइन मीटिंग को इसलिए देखते हैं या कुछ भी इसलिए करते हैं ताकि हम खुदा के साथ जुड़ सकें। अगर खुदा के साथ नहीं जुड़ेंगे तो परमेश्वर की वो यादगिरी अभी भी अधूरी है, जो हम लोग जिसमें हिस्सा तो लेते हैं लेकिन उसे पूरी तरह अपना नहीं पाते। सो हमने तौबा करनी है अपने गुनाहों से यीशु के नाम में, उसमें जाने से पहले। उसके बाद हम एक कलाम को सुनेंगे, छोटा सा वचन सुनेंगे जो हॉली कम्युनियन के ऊपर होगा और हॉली कम्युनियन को देखेंगे, अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे। हमने तैयार करना है, हमने तैयार होके लेना है इसे। सीखा राबा 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 राबा। यीशु ने कहा जब जमा होंगे मेरी याद में जे किया करो। यीशु ने कहा जब जमा होंगे मेरी याद में जे किया करो। यीशु ने कहा जब जमा होंगे मेरी याद में जे किया करो। यीशु ने कहा तेरी कमियां गमियां मिटा दूंगा, सारे ही बोझ को हटा दूंगा। तेरी कमियां गमियां मिटा दूंगा, सारे ही बोझ को हटा दूंगा। यीशु ने कहा जब जमा होंगे मेरी याद में जे किया करो। यीशु ने कहा जब जमा होंगे मेरी याद में जे किया करो। यीशु ने कहा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋड्स टेबल ਤੇ जावांगे। आमीन आमीन। सो जितने क्रिश्चियन हैं उन्होंने भी आपको मैं बता दिया है, आप अगर किसी भी ऐसे पाप में मिस्टेक्स में परमेश्वर के खिलाफ है, आज वापस आए परमेश्वर की ओर। परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत कहा है, कहता तू मेरी तरफ एक कदम आएगा मैं तेरी तरफ 2 कदम आऊंगा। आमीन हालेलुया। सो आइए इसको लेते हैं, सो बोलते हैं परमेश्वर हम तेरी यादगिरी में शामिल होते हैं। आमीन। इसकी इज्जत करते हुए
कि यीशु मसीह हम आपके मुंह के बाकों की इज्जत करते हैं, हम उस एग्जाम्पल की भी इज्जत करते हैं, और हम पवित्रता में रहने का वादा भी करते हैं। हमसे कोई भी गलती हो जाए हमें माफ करना, और आज हमें पूरी तरह साफ कर दें यीशु के नाम में। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। ओके, बैठिए। हालेलुया। पावर प्रे में जाने से पहले 8 मिनट है हमारे पास। हम एक कलाम को, होली कम्युनियन के विषय में हम एक कलाम को सुनेंगे लगातार प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, आज होली कम्युनियन मीटिंग है, तो मैं चाहता हूं इसी पे कलाम दूं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, कहता जब तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगे तुम उन्हें पत्थर नहीं देते, जब तुमसे मच्छी मांगे तुम उसके हाथों में सांप नहीं पकड़ाते, जब वो तुमसे अंडा मांगे तुम उसके हाथों में बिच्छू नहीं रखते। हालेलुया। सो परमेश्वर ने ऐसा ही कहा ना, तुम ऐसी चीजें नहीं करते। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें बुरी चीजें दे सकता है? कहता मैं तुझे पवित्र, तुम्हारे मांगने पे पवित्र वस्तुओं क्यों न दूंगा, और तुझे कहता बुरी चीजें कैसे दे सकता हूं। बहुत सारी चर्चों में वाइन, जो अंगूरों का जो हम प्रभु को लेते हैं, वो कोई वाइन नहीं है, उसमें कोई अल्कोहल नहीं है, उसमें अंगूरों का रस है। बहुत सारी चर्चों में लोग देखकर ये बात करते हैं कि आपके चर्च में वाइन देते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है भाई। हर चीज को आप देखो, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शैतान ने गड़बड़ी डाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे डाली हुई है। कुछ जगह ऐसी भी है जो खुदा के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया। सो हम लोग वाइन नहीं पिलाते ना, हमारा बाप, अगर हम अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देते, हमें मालूम है कि उनका नुकसान ना हो जाए, हमारा बाप जो स्वर्गीय पिता है वो हमें बुरी चीजें क्यों देगा, ऐसी चीज क्यों देगा जो हमारा नुकसान कर देगी। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी। मैं आपको, इसके बाद आप चेक कर लेना कि आवाज सही है ताकि हिल ना जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हिल गई थी अपने दूसरे फोन पे। मैं चेक कर लेता हूं, कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन है। हालेलुया। क्योंकि ये मैसेज आना बहुत जरूरी है लोगों के पास। यस, आवाज आ रही है। सो प्रभु का शुक्र है, सो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, बढ़ियाई हो। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ये वचन लोग कहते हैं कि पौलुस ने कहा तीमुथियुस को थोड़ी थोड़ी मैं ले लिया कर, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं पी लेनी चाहिए, पर मैं है क्या ये लोगों को नहीं मालूम। मैं उसे बोलते थे, सबसे पहले मैं शब्द आया था यहोवा का नाम, जो मैंने परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने मुझे समझाया है, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा था मूसा जा मेरे लोगों को छुड़ा। कहता मैं क्या कहूं उनको? कहता मैं जो हूं सो हूं, जा बता कि मैंने तुझे भेजा है। कहता मैं हूं। और बाइबल में नए नियम में यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूरों की बेल हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे बीच में से, और जब यीशु मसीह ने प्रभु बोल दिया तो अंगूरों के रस को ही उठाया, वहां पे उसी मैं को उठाकर परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा ब्लड है। हालेलुया। सो वो कोई अल्कोहल नहीं है। अंगूरों के रस को जब आप 10 साल 15 साल पुराना रख देंगे, उसका अपना नशा हो जाता है। वो नशा इसलिए नहीं था लोगों को नुकसान करने के लिए, वो नशा इसलिए था कि ताकि लोग जब उसे पिए कुछ समय वो रेस्ट करें, क्योंकि आप जब रात को सोते हो आपकी बॉडी रेस्ट करती है। रेस्ट जब आप सोते हो तब बॉडी रिपेयर होती है मेडिकल तौर पे, ऐसा ही है ना। मेडिकल तौर पे बॉडी उदो रिपेयर होती है ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ इसलिए उसਦੇ ਵਿੱਚ नशा, परमेश्वर का कारण ये नहीं सी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नशा पाना। परमेश्वर चाहता था कि आप उसे पिए और सो जाए, आपकी बॉडी रिपेयर कर सके वो अंगूरों का रस, क्योंकि अंगूरों के रस से बहुत सारी बीमारियों का हल होता है आज भी।
हार्ट अटैक जो लोगों को आते हैं, अंगूरों का रस आप लगातार पियो, आपको लाइफ टाइम हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप पियो साल एक लगातार थोड़ा थोड़ा, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आपका जो ब्रेन है, आपको भूलने की बीमारी, कभी भूलने बंद हो जाओगे, आप सही हो जाओगे। आपको जो कैंसर होता है, लड़कियों के ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उनकी रसोली हो जाती है ब्रेस्ट में, वो कभी नहीं होगी अंगूरों के रस से। अंगूरों के रस, और भी मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी की है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया कि भाई अंगूरों का रस जो है सबसे, सब फ्रूटों में से उत्तम है, सब फ्रूट से ज्यादा इसमें चीजें। अंगूरों के रस में आपको विटामिन सी मिलेगा, के मिलेगा, और भी बहुत सारे इसमें है, मुझे अभी मालूम नहीं, मैं याद नहीं हूं, मेरे पास मुझे याद नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है अंगूरों के रस में इतना। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी तुलना किसके साथ की? कहता मैं अंगूरों की बेल हूं, तुम लोग मेरियां टाहनियां हो। जो कोई टाहनी मुझ में बनी रहेगी अनेका फल लेके आएगी, हरी भरी रहेगी। ऐसा ही है। इसलिए परमेश्वर ने अंगूरों के रस को दिया था प्रभु भोज में, होली कम्युनियन में। लोगों ने उसे, उसमें शैतान ने अल्कोहल डलवा दी, अब कुछ भी डलवा दिया, लोग उसको पी रहे और लोग बोल रहे हैं कि वो वाइन है। उसको वाइन बनाया था परमेश्वर ने। हालेलुया। आप अपने बच्चों को शराब दे सकते हो, अपने बच्चों के हाथ में सिगरेट पकड़ा सकते हो, तो वो खुदा जिसने हमें बनाया है वो क्यों देगा हमें? हालेलुया। वो क्यों देगा? वो बच्चा थोड़ो है परमेश्वर। जब हम लोग इतने समझदार हैं, अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देते, हमारा बाप कितना समझदार है। यस, ऐसा ही है रेवरेंड। हमारा बाप जो, उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा है, मुझे मेडिकल नहीं मालूम इतना, जितने मेडिकल किया हुआ है उसकी डिग्री की उसको ज्यादा मालूम है। किसी ने इंजीनियर की डिग्री की मालूम है, कि कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, देखो वो डॉक्टर को भी चला रहा है, वो साइंटिस्ट को भी चला रहा है, वो इंजीनियर को भी चला रहा है, वो वकीलों को भी चला रहा है, जजों को भी चला रहा है, तो उसके पास कितनी बुद्धि है। वो परमेश्वर हमें बुरी चीज क्यों देगा हमारे नुकसान के लिए? नहीं देगा ना। हालेलुया। सो हमारे परमेश्वर ने अच्छी चीजें दी है। सो वो, उसने एग्जाम्पल भी दिया है, कहते तुम लोग अपने बच्चों को रोटी की जगह पत्थर नहीं देते, तुम लोग अपने बच्चों को मच्छी की जगह सांप नहीं देते। जब असी नहीं दे सकते बुरियां चीजां अपने बच्चों ਨੂੰ, साडा स्वर्गी पिता सानू बुरी चीज किद्दां दे सकदा? वो क्यों कहेगा कि असी पी के टक्करां मारिए, कंधां दे विच वजीए, लड़ाई झगड़ा करिए? बाइबल च यह भी लिखा, कहता बहुत ही मैं बिना अंगूरों का रस पीने से भी लुचपन हो जाता है, कहता उससे भी लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, क्योंकि उसमें भी नशा है। देखो उससे भी परमेश्वर ने हमें रोका है, तो वो जो शरेआम अल्कोहल बनती है उससे, वो हमें क्यों देगा ऐसी चीज? उसने तो अपने अंगूरों का रस भी लिमिट में लेने के लिए कहा है, कि लिमिट में लेना है भाई। वो भी कितने प्राणा इतना ज्यादा मत ले लेना कि तुम गिर जाओ। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर, हमारा बाप बहुत पवित्र है। उसने हमें जब चुना है, वो बच्चा नहीं है, उसने कुछ खास मकसद के लिए चुना है। हालेलुया। हम पावर प्रेम में जाएंगे। बहुत लोग नशे में हैं, इसलिए नशों की आत्मा भागती है। जे नशा खुदा ने बनाया होता, वाइन देनी होती, तो नशे की आत्मा भागती। जब हम लोग प्रेयर करते हैं, नशे का आत्मा दौड़ता है। क्यों दौड़े? वो तो कहेगा भाई तुम्हारे यीशु मसीह ने तो कहा है, पौलुस ने तो कहा है कि थोड़ी थोड़ी ले लिया करो, मैं तो थोड़ी थोड़ी दे रहा हूं इनको। तो वो दौड़ती क्यों है? क्योंकि नशा खुदा की ओर से जो शैतानी है वो नहीं है। हालेलुया। खुदा ने हमें पवित्र चीजें दी है। जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा भविष्य सोचते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं, हमारा बाप भी हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, वो भी हमारे लिए बेस्ट ही सोचता है। हालेलुया। आज हम जो लोग जो कुछ देखते हैं वो कई बार 100% सही नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह खड़े होंगे, जो वचन को तोड़ मोड़ के पता नहीं कहां से जोड़ जोड़ के सिखाकर लोगों को भटका देंगे। बुरी चीजें भी सिखा देंगे, बुरी चीजें भी लोग करेंगे, बुरी चीजें भी लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी, जब भी बाइबल पढ़ना है, चाहे आप ऑनलाइन है, चाहे हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं,
तो हमने क्या करना, जब भी बाइबल पढ़नी है उसमें जो कुछ हमें लगे कि यार ये क्या है, परमेश्वर ऐसा कैसे लिख सकता है। कई बार तो ट्रांसलेट ही गलत होती है बाइबल में, क्योंकि वो भी इंसान ने की है। वो कई बार ऐसे इंसान ने भी की है जिसने बाइबल कभी पढ़ी नहीं है खुद, उसका तो सिर्फ काम था ट्रांसलेट करना, उसने ऐसे ही ट्रांसलेट कर दी, कुछ भी लिख दिया, और हमारे लोग सीधा पढ़ के बोलते ओ, और बात भी वो ही मानते हैं। वो पता कौन सी, पौलुस ने कहा मैं पीनी है शराब वाली, उसमें ये भी तो लिखा प्रे करो, प्रे वाली नहीं मननी, शैतानी मननी। उन्होंने अपनी अपनी चीजा कढ़ लिया बिचों। अच्छा शराब पीनी चाहिए है, शराब वाले तो फिर लुटियां पाते होंगे। वो उन्होंने कहना वाह वे बाइबल फड़ते हैं, लै दस इदू परे की हो सकता है ना। बाइबल फड़ो यार, बाइबल के सब कुछ खा सकते हैं, है ना, सब कुछ पी सकते हैं, जो मर्जी खाई जाओ, जिथे मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। उन्होंने तो कभी बदलना ही नहीं है। हालेलुया। एक बार ऐसे ही मेरे पास परीचर आया था कुछ साल पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, कौन सा मिशन वो भी नहीं कहूंगा। मुझे बोला नरक नहीं है। मैंने कहा फिर लोग सुधरे क्यों होंगे, कैसे सुधरेंगे लोग? नरक ही नहीं है तो कैसे सुधरेंगे लोग को? क्यों फिर नरक ही नहीं है, फिर तो लोग जिन्हें मर्जी पुट्ठे सीधे काम करना, जे सबने स्वर्ग कहते सबने स्वर्ग जाना, कोई नरक नहीं है। मैंने कहा बाइबल में तो लिखा भी हुआ है, जे फिर पुट्ठे काम करने वाले कितने जाएंगे? कहता नहीं बस स्वर्ग ही जाना सारे ने। मैं कहा फिर भरा, मैं कहा लोगों ने तो फिर जेडे पुट्ठे काम करते उन्होंने तो अपनी वाइफ को धोनों फड़ के कहना आ सुन तू कहनी स्वर्ग नरक, आ सुन जो मर्जी करिए। सो ऐसा परमेश्वर अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देता। अपने बच्चों को परमेश्वर अच्छी चीजें देता है। उसने अच्छी चीजें ही कही है। वो हम लोग बुरे थे जो बुरी चीजें की है या बुरी चीज करते थे। हम लोग पापी थे जो हमने पाप में रहे, पाप किया, लेकिन हमारे परमेश्वर ने नहीं कहा था वो सब करने के लिए। हम लोग झूठ थे, हम लोग चुगलीखोर या कुछ भी लगा लो, जेलसी या कुछ भी, अब मूर्ति पूजा कुछ भी, वो हम लोग करते थे, लेकिन हमारे बाप ने नहीं कहा। जब पता चला छोड़ दिया। अब भी जो पता चले सबने छोड़ना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।